बिल्कुल, देखिए एक आई विटनेस मेरे साथ है, थोड़ा बताइए क्या हुआ था, कितने बजे घटना है? ये सर 7 बजे की बात है। इधर देखिए। हाँ, ये 7 बजे की बात है सर। क्या देखा था आपने? ये मैं तो आज जाम था, हल्के हल्के चल रहा था मैं भी। पैदल जा रहे थे आप? नहीं, मेरी गाड़ी है, बैटरी रिक्शा है मेरा, बैटरी रिक्शा पूरा जल गया। आपका रिक्शा जल चुका है? वो जो हमने अंदर देखा आपका रिक्शा था? हाँ जी, हाँ जी, पूरा फिर, जल गया। क्या लगा आपको, क्या हुआ अचानक एक से? संग ऐसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, एक संग ब्लास्ट थी ना, एक गाड़ी में हुआ, कई गाड़ियों में हुआ? ये तो सर कई गाड़ी जली हैं, अब ये नहीं पता कौन सी गाड़ी में हुआ है सर ब्लास्ट। क्या इस गाड़ी में लग रहा है ब्लास्ट हुआ होगा? ये तो सर नहीं पता। एक इको दिख रही है उसकी, पूरा एक सिर्फ चेसिस बचा है, वो था, क्या था? अब ये तो नहीं पता सर, मैं भी सर बेहोश हो गया था, मुझे भी। आप बेहोश हो गए थे? हाँ जी सर, मैं भी 5 मिनट बाद मुझे होश आया। अच्छा, 8 से 9 लोगों की मरने की खबर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि जितनी तादाद पहुंची है उससे ज़्यादा है? ये नहीं पता सर, मुझे भी होश नहीं था, मैं भी, मुझे भी किसी ने बैठाला था एक साइड से, मैं भी उतर के अपनी गाड़ी से मतलब रोड पड़ा था। अच्छा, मुझे भी आप किसी ने। बेहोश हो गए थे? हाँ जी सर। आपके रिक्शे में भी कोई और था? हाँ सर, 3 सवारी थी। एक चीज़ पूछूंगा, वो जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो चल रही थी या रोड पे पार्क थी? अब ये नहीं पता सर, चल रही थी क्या था, ये नहीं पता कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट अच्छा, हुआ। जब तक आपको होश था आपने क्या महसूस किया, जरा बताइए। जब मुझे होश आया तो उसके बाद मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, वहाँ सब गाड़ियों में आग लगी पड़ी थी। नहीं, जब होश था तब हाँ। तक आपने क्या महसूस किया, क्या देखा आपने, जब क्या तक- याद है आपको? हल्के हल्के ट्रैफिक था, चल रहा था हल्के हल्के। ट्रैफिक चल रहा था? हाँ जी सर। फिर अचानक से क्या आवाज़ आई? अचानक से एक संग ब्लास्ट हुआ था, अचानक से एक संग हो गया। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद में कुछ याद उसके बाद में मैं सर बेहोश हो गया, 5 मिनट बाद मुझे भी किसी ने उठाया था, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मुझे उठाया था, तब मैं एक साइड में मुझे बैठाला, तब मुझे होश आया। आपका रिक्शा जल चुका है? हाँ जी सर, रिक्शा जल चुका है मेरा सर, रिक्शे में कुछ नहीं फिर बचा। आप कैसे बचे, क्योंकि आप कह रहे बेहोश हो गए थे? नहीं, बेहोश हो गया था, मतलब होश आ गया 5 मिनट बाद। अब अल्लाह नाम है ऊपर- आपका? मेरा नाम यासीन है। यासीन? हाँ जी। यासीन, क्या लग रहा है, क्या होगा ये, किस चीज़ का धमाका हो ये तो सकता सर अब मुझे भी नहीं पता सर क्या होगा, धमाके इसके पीछे क्या है, है? हाँ, ये तो सर मुझे भी नहीं पता है। मैं भी सर इस हादसे का शिकार बचा, मेरी भी सर चोट लगी है। दिखाइए जरा एक मिनट। हाँ, जीत, अगर इनसे ये पूछे रिक्शे का कि चार्जर इनसे आपके कितनी पास? दूर पर था ये कि आपको वो चोट लगी गाड़ियां है? जहां धमाका हुआ, इनसे कितनी दूर आगे वो धमाका हुआ? हाँ। अच्छा यासीन, ये बताइए जहाँ पर आपका रिक्शा था वहाँ से कितनी दूरी पे धमाका हुआ है? सर ये तो नहीं पता है मुझे कितनी दूरी पे हुआ धमाका। अंदाजा बताइए, आपसे कितना आगे थी गाड़ी, वो चल रही थी, रुकी हुई थी, कैसे क्या? मेरे आगे तो सर बैटरी रिक्शा था, मेरे आगे। आपके आगे बैटरी हाँ रिक्शा था, जी। वो भी चल गया? वो भी सब जल गया, बैटरी रिक्शा भी जल गया सब। क्या लग रहा है कितनी गाड़ी चपेट में आई होंगी? गाड़ी सर 3-4 गाड़ी चपेट में आ गई हैं। अच्छा, कुछ अंदाज से बताइए कितनी दूरी पे थी वो जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ है? सर ये नहीं पता मुझे कितनी दूरी पे था, ये नहीं पता सर मुझे। फिलहाल ये पता ब्लास्ट हुआ, उसमें बहुत आपको भी चोट नहीं है? हाँ जी सर। तो आप क्यों गए अस्पताल? सर अभी अब मैं सोच रहा हूँ मेरी गाड़ी निकल जाए तो घर चला जाऊँ। मेरा फ़ोन भी नहीं सर, फ़ोन भी गिर गया मेरा। वहीं गिर गया? हाँ जी सर, फ़ोन अब मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं जो ऐसे कॉल। कुछ याद करके बताइए, क्या आपको लगा था उस टाइम अजीब सा कि क्या हुआ है? सर अजीब सा कुछ नहीं लगा मुझे, मैं भी चल रहा था जैसे ट्रैफिक में साइड में कर रहा था अपनी गाड़ी, सवारी उतार रहा था। आपकी गाड़ी में सवारी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी थी। वो मैंने देखा मेरी गाड़ी में, मैं लेके आ रहा था कश्मीरी गढ़ से, तो उसमें 3 सवारी थी। जब मुझे होश आया फिर उसके बाद मेरी गाड़ी में कोई सवारी नहीं मिली मुझे। वो सवारी भी घायल हुई है क्या? अब सवारी नहीं मिली मुझे सर, क्या पता घायल हुई है नहीं हुई। यासीन, कहाँ रहते हैं आप? ये सर चंदू नगर में रहता हूँ मैं। ठीक है। हाँ तो जी। देखिए यासीन है जो बता रहे हैं कि खुद भी इसमें घायल हुए हैं, पैर की चोट दिखा रहे हैं और हाथ में जो है रिक्शे का सिर्फ एक चार्जर जो है यही बचा है। एक बात इनसे अगर आप ये पूछ पाएं, जहां पर ये गाड़ी पार्क हुई थी, जहां पर ये विस्फोट हुआ है, क्या ये अधिकृत पार्किंग है या अनाधिकृत रूप से वहां गाड़ियां पार्क करा देते हैं पैसे लेकर लोग? ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ रिक्शा चलाते हैं, आपको पता होगा ये जहाँ पर यहाँ हुआ है धमाका, पार्किंग है कोई यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तो कोई पार्किंग नहीं। लेकिन गाड़ियाँ खड़ी होती हैं? वो तो सर 2-4 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी हो जाती है। कोई ऐसा तो नहीं पैसे लेके लीगल पार्किंग चला के वहाँ पर नहीं लगा नहीं देता हो? नहीं नहीं। आप कह रहे थोड़ी बहुत देर के लिए गाड़ी खड़ी होती है? हाँ, जैसे 2-4 मिनट के लिए सवारी पैसेंजर कोई उतारता है तो मतलब क्या गाड़ी ये रोकने चल पड़ती रही 2-4 मिनट के लिए, ऐसा थी? नहीं। आप यहाँ रिक्शा चला रहे ये जीत, ये गाड़ी चल सर, रही थी मैं जिस तो वक्त ब्लास्ट हुआ? हो गया करीब 1 साल हो गई आसपास, रिक्शा चला रहा था ये। हैं? जी एक बार अपना सवाल दोहरा दिनेश। क्या ये गाड़ी उस वक्त चल रही थी जब इसमें ब्लास्ट हुआ? जी हाँ, जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ऐसा ही लगता है। ट्रैफिक चल रहा था, रुका हुआ था सर ट्रैफिक चल रहा था, चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है? हाँ जी। देखिए दिनेश ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक चल रहा था और वो जो ब्लास्ट है थोड़ी वो देर के लिए चलती गाड़ी में उनको बता रोके रहे रहिए, हैं, आप भी हालांकि रहिए, इनको हम एकदम कुछ से याद दिखाते नहीं हैं कि अपने कितनी दर्शकों दूरी को पे गाड़ी। किस तरीके से लोगों के दिल दिमाग पर इसका असर हुआ, देखिए। अंकल आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। यहाँ पे आप मौजूद थे जब पूरा हादसा हुआ? हाँ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा था। तो क्या कुछ हादसे को लेकर जानकारी? हमारी गाड़ी पार हो रही थी जैसे रोड से, पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी,
गिरी हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। जी। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, सब बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग रहे पैलेस में, हम तो भाग गए। हम तो अब आए जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाले की कृपा से जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का नहीं पता चला अभी। पता है बहुत बड़ा बहुत तगड़ा बम था, कुछ सिलेंडर की इतनी तक आवाज़ नहीं आई, बम ही फटा आई। ऐसा बताया जाए। हाँ जी हाँ पक्का। कितनी गाड़ियों में लगभग यहाँ पे यहाँ 8-10 गाड़ी में नुकसान हुआ है, जल ही गई पूरी। वो तो चोट भी लगी है, मरे भी हैं। देखो क्या है, अब पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है सुबह तक। आपने कितने एम्बुलेंस को अभी तक आके जाकर देखा? दमकल की कितनी गाड़ी आई? दमकल की गाड़ी तो 4-5 आ गई। मैम बाइट हुई है ऑफिशियल, निहाल सर वाला लाइन हुआ है। मैम ये निहाल सर वाली तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है? वहाँ पे भी की बात है, बिल्कुल मौत के मुंह से निकलकर बचकर वो बाहर भागे। जो अभी हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि वो ठीक वहाँ मौजूद थी उस वक्त, उनकी गाड़ी रेड लाइट थी पहले और उसके बाद गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई और एकदम धमाका होता है। आसपास की सभी गाड़ियाँ चपेट में आ जाती हैं, जिसे जहाँ जगह मिली, रास्ता मिला, वो वहाँ भागा अपनी जान बचाने के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ रंजन द्विवेदी जी मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, आप लगातार इन तस्वीरों को भी देख रहे हैं, जो वहां मौजूद थे प्रत्यक्षदर्शी उनको भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं लोगों को, वो बता रहे हैं। द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रंजन द्विवेदी जी डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। ये जानना चाह रहे हैं हम, अभी तक जो तमाम हालात आप देख रहे हैं, आप इन चीजों को कैसे जोड़ रहे हैं एक के बाद दूसरा? आपको लग रहा है ये असल में कोई आतंकी घटना है? देखिए, मैं 2-3 चीजें पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। इस समय सबसे आवश्यक यह है कि हम इस पूरी घटना को डिसेंसेशनलाइज करें और जिसमें कि किसी प्रकार का भय जो लोगों में उत्पन्न हुआ है वो शांत हो और लोग अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से कर सकें। ये शुरुआती मौका है और तथ्य सामने आएंगे। हम इस बात को समझें कि ये कुछ चंद्र बदमाश हैं जिन्होंने किया है या ये घटना हुई है, और अभी तक जो दिखता है उसमें 2 पहलू नज़र आते हैं। पहला तो ये है कि ये जो अभी हाल में रिकवरी हुई थी एक्सप्लोसिव्स की, एक संभावना ही है ये कि ये लोग इनसे लिंक्ड हैं, और क्योंकि वहाँ इनके साथी पकड़े गए लिहाजा इन्होंने कहा कि साहब हम अपनी जो भी हमारे पास एक्सप्लोसिव्स हैं उनको गाड़ी में हम जो है। सर आपको रोक रहा हूं, जीत हमारे संवाददाता इस वक्त एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू जीत। बिल्कुल, देखिए मैं घटनास्थल से काफ़ी दूर अब आ चुका हूँ, पहले वहाँ मौजूद थे। यहाँ तक देखिए इस तरीके से, ये क्या है मेरे हाथ में, ये शीट का टुकड़ा नहीं बल्कि गाड़ी के पुर्जे हैं जो इतनी दूर तक भी आकर पड़े हुए हैं। और आप मेरे पीछे देखेंगे तो दूर तक आपको एम्बुलेंस नज़र आएंगी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह के यहाँ पर एप्लीकेशन की गई है। हालांकि सभी जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया गया। अभी हमने एक आई विटनेस से बात की, यासिन जो है, जो ई रिक्शा हम आपको वहाँ दिखा रहे थे जला हुआ, वो इसी यासिन का है। और इसका कहना है कि जैसे ही रेड लाइट थी पहले, उसके बाद सिग्नल ऑन हुआ, ग्रीन हुआ, आगे धीरे धीरे बढ़ ही रहते, इसमें ब्लास्ट हुआ, वो घायल हो गया। वहाँ पर जो है उसको बेहोशी हुई, लेकिन धमाका इतनी तेज था कि वो लोगों को समझ में ही नहीं आया। यहाँ तक देखिए आपकी जो है गाड़ी की बॉडी है जो यहाँ तक पहुँची है। दूर तक देखेंगे तो जो अलग अलग जगहों पे गाड़ी, कहीं पर शीशे हैं, कहीं पर पुर्जे पड़े हुए हैं। तो ये इस बात का अंदाज़ा आप लगाइए कि ब्लास्ट है वो कितना भयावह था। हालांकि ना तो अभी तक इस बात जो घटना की इसने जिम्मेदारी ली है, ना ये पता लगा है इसके पीछे रसायन क्या इस्तेमाल किए गए थे, क्या वो गाड़ी खड़ी थी, चल रही थी, लेकिन यहाँ कोई वैध पार्किंग नहीं थी।